हेलो नमस्ते सभी को। मैं ललित कुमार चौबीसा मेरे यूट्यूब पर चैनल द वॉइस ऑफ यूथ 091 यूथ मोटिवेशनल स्पीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम समझने वाले हैं एक ऐसे प्लान को, एक ऐसे आइडिया को जिसको जिसको अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और हम सबने सुना होगा एवरीथिंग बिगिंस विथ एन आइडिया। और हमने सबने कभी कभी ये भी सुना होगा एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरीके से अपने जीवन में एक आइडिया लाकर उस आइडिया को अपने जीवन की हैबिट्स में अप्लाई करके हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने दुनिया में जितने भी बेहतरीन लोगों के, जितने भी सक्सेसफुल लोगों के, जितने भी महापुरुषों के, जितने भी क्रांतिकारियों के, जितने भी साइंटिस्ट के या जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, उनके अगर आपने जीवन की बातों को या जीवन की बायोग्राफी या उनके जीवन से संबंधित कहीं ना कहीं आपने उनको पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले अच्छे आइडियाज क्रिएट किए और उसी आइडियाज को वो करते गए कि जब तक कि सफलता नहीं मिल गई। और आज हम सब उनकी सक्सेसफुल स्टोरियां पढ़ते हैं और इंस्पायर होते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई उनकी एक आइडिया से। तो अपने जीवन में आप भी कोई जब फ्री टाइम होता है तो उसमें अच्छे आइडियाज क्रिएट करें, अपने दिमाग में अच्छे आइडियाज लाएं और उस आइडियाज को अपनी एबिलिटी, अपने फील्ड के साथ कनेक्ट करें कि वहां मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। और जब इस तरीके का आइडियाज कनेक्ट करना आपके दिमाग में आ गया तो निश्चित रूप से आप अपने फील्ड में अच्छे से अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से आइडियाज क्रिएट करें और उनको हम अप्लाई करें। तो आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे होंगे। आप सबसे पहले अपने जीवन में कोई भी एक अच्छा आइडियाज लाएं, क्योंकि हम सबने सुना होगा एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अगर आपके जीवन में आपके डे टू डे लाइफ में अच्छे आइडियाज हैं तो उन आइडियाज को आप अच्छे से अप्लाई करके अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अच्छा एक आइडियाज लाएं अपने दिमाग में। और जब आप अपने जीवन में आइडियाज ले आते हैं तो उस आइडिया को क्या करेंगे? सोचना स्टार्ट करें, उसको एक हैबिट बनाएं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई आइडिया आते ही उस आइडिया को आपने अप्लाई कर दिया। कभी कभी आइडियाज क्या होते हैं? स्प्लिट करते हुए आते हैं, टुकड़ों में आते हैं। जैसे मुझे आज कोई आइडिया आया, 2 दिन बाद उसी आइडिया में कोई नई लाइन आई, फिर कोई नई लाइन आई, फिर कोई नई लाइन आई। तो आपको पेशेंस भी फॉलो करना पड़ेगा और उसके साथ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें आप रखोगे तो वो आइडिया धीरे धीरे क्या होगा, आपको अच्छे से रूप में नजर आने लग जाएगा। तो उस आइडिया को क्या करना है? आपको बार बार थिंक करना है। और जब आपने आइडियाज को थिंक करना सीख लिया तो उसको क्या करना है? अपनी एक हैबिट बनानी है, मीन्स डू। आप उस आइडिया के दौरान जो प्लान्स आते हैं उसको धीरे धीरे करना स्टार्ट कीजिए। और ऐसा क्या करना है? डू अगेन, फिर एंड अगेन। और जब ऐसा करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कीप डूइंग। आप उसको रेगुलर अपने हैबिट्स में उस आइडियाज को अप्लाई करना सीख जाएंगे। और जब ऐसा करना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस आपके जीवन में आने ही वाली है। उस सक्सेस को अपने जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी लोगों ने अपने जीवन में सफलता हासिल की है उन्होंने सबसे पहले एक अच्छा आइडिया क्रिएट किया है। क्योंकि ऐसा सुना भी होगा, एन एम्प्टी माइंड इज एविल्स होम, खाली दिमाग शैतान का घर। और ये जी हाँ, निश्चित रूप से सही है। हम क्या करते हैं कि हमें फ्री टाइम मिलता है ना तो हमारे दिमाग में आइडियाज क्या आते हैं? अरे कोई मूवी देख लेते हैं, अच्छी मूवी चल रही है यार, अरे यार फ्रेंड्स से मिलके आ जाते हैं, अरे यार कोई अच्छा गाना है वो मैंने सुना था वहां पे और उसको मैं डाउनलोड करके अब उसको उस गाने को और मैं वापस सुनूं। इस तरीके की छोटी छोटी आइडियाज होते हैं ना, वो हमारे दिमाग में आते हैं। और हमारे जीवन का जो मैक्सिमम, जो प्राइम टाइम होता है, जो अच्छा टाइम है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो टाइम क्या करते हैं? हम अननेसेसरी आइडियाज में उसको खर्च कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? अच्छे पॉजिटिव आइडियाज लाने हैं कि मैं अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ। और जब इस तरीके से हमने आइडियाज को लाके अच्छी शुरुआत कर ली तो वो आइडिया क्या कर सकता है? एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया। ये बात सही है, इस बात को आप अप्लाई करते हुए अपने जीवन में देख सकते हो। कहीं भी किसी भी तरीके से जीवन में अच्छी शुरुआत हुई है तो उन लोगों के जीवन में वो शुरुआत कहां से हुई है? एक अच्छे आइडिया से हुई है। तो अपने जीवन में एक अच्छा आइडिया क्रिएट करें। और जब अच्छा आइडिया क्रिएट करेंगे तो आप सोचते रहे होंगे कि यार उस आइडिया के दौरान मुझे क्या करना है। मुझे आइडियाज तो दिमाग में रोज आते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाता हूं, उसके लिए राइट टाइम क्या है? आप अगर एक अच्छे समय का, उपयुक्त समय का अगर सोच रहे हैं तो वो उपयुक्त समय अभी है। मीन्स इफ यू आर वेटिंग फॉर राइट टाइम, इट्स नाउ। अगर दिमाग में जो आपका आइडिया आया है उस आइडिया के लिए आप सोच रहे हैं कि उस आइडिया को मैं अपने लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करूं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन समय वो है आज और अभी। इसी पल से उस आइडिया को आपको अप्लाई करना है। तभी आप अपने आइडिया के बारे में जो सोचा है उस आइडिया को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जनरली लोगों के अंदर एक थिंकिंग होती है, वो ये होती है कि वो आइडिया तो उनके दिमाग में भी बहुत सारे आते हैं पर वो अप्लाई करने से कतराते हैं। अप्लाई करने की हिम्मत उनमें नहीं होती है क्योंकि उस आइडिया को अप्लाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन आइडिया तो सभी लोगों के दिमाग में आता तो है लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रॉपर प्लान करने से कतराते हैं। उस वजह से अच्छे अच्छे आइडिया आते हुए भी वो आइडिया उनके जीवन में एक आइडिया के रूप में ही रह जाते हैं।
तो आपको एक बेहतरीन प्लान करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर राइट टाइम देन इट्स नाउ। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आइडिया भी आपके दिमाग में आ गया, आपने उसके लिए प्लान भी कर लिया है। अब आप सोच रहे हैं कि उस आइडिया को अप्लाई कौन करेगा, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इफ नॉट आई हु, अगर मैं नहीं तो दूसरा कौन। यानी कि जब जो आइडिया आपके दिमाग में आया है तो उस आइडिया को करने वाले भी आप ही है। उस आइडिया को अपने कार्य में परिणत करने के लिए आपको खुद को प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आइडिया आपके दिमाग में आया और आपने आइडिया किसी और को शेयर किया और वो उस आइडिया पे काम करेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने खुद के आइडिया को खुद के कार्य में परिणत किया है, खुद के लिए प्लान किया है, तब जाके उनको सक्सेस मिली है। उसमें बहुत सारी दिक्कत आएगी, लेकिन उस आइडिया को अच्छा बनाने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी ही होगी। इसलिए इफ नॉट आई हु एंड इफ नॉट नाउ व्हेन। और जो आइडिया आपके दिमाग में आया है उसके लिए आप सोच रहे हैं कब, तो उसके लिए उपयुक्त समय है अब। तो उस आइडिया को आप अपने इसी समय से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और जब इस तरीके के आइडिया को आप अच्छे से प्लानिंग करते हैं, अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो में मैंने आपके सामने जो बात रखी वो यही है कि जीवन में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में अच्छे से आइडियाज़ क्रिएट किए, उन आइडियाज़ को उन्होंने समय के साथ उपयुक्त तरीके से अप्लाई किया है और अंत में एक सफलता हासिल की है। तो इस तरीके से आप आइडिया को यूज़ कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। और इस तरीके का वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि उस आइडिया के द्वारा वो भी अपने जीवन में अच्छे प्लान कर पाए और उन्हें अप्लाई कर पाए। थैंक यू सो मच।